सो आपको याद होगा सदमा साहब, क्योंकि उस वक्त काफ़ी मीटिंग्स बुला रहे थे खान साहब और जर्नलिस्ट को बुला रहे थे। आई थिंक मैंने मैक्सिमम शायद मीटिंग्स उस वक्त अटेंड की हैं। आप होते थे वहाँ मीटिंग्स में, साइफर वाली मीटिंग में भी आप ही के पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। एंड आई थिंक आई वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू। इसलिए मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपने क्या क्या बात कही थी वहाँ पर। लेकिन उसी मीटिंग में एक आपकी मुलाकात हुई थी। थ्रू आउट दिस पीरियड आप जाते थे शायद बाजवा साहब से मिलने, या फवाद चौधरी साहब थे या खटक साहब थे। सो खटक साहब वापस आते हैं इस मीटिंग के बाद और आके सबको उन्होंने थम्स अप किया और उन्होंने कहा हमारे मामला ठीक हो गए हैं। आई वॉज देयर, आई सॉ दैट। सो ये इम्प्रेशन भी रहा आप लोगों पे कि वहाँ से मीटिंग करके आते थे और लगता था हालात ठीक हो गए? अच्छा, साइफर वाली जो तारीख होगी वो तो होगी 27 मार्च के जलसे के बाद। जाहिर है 27 मार्च को पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा साइफर की बात की, तो इसका मतलब वो जो मीटिंग, वो मुझे मीटिंग याद है। मैं बहुत सारे उस दिन सहाफ़ी थे कमरे के अंदर और मैं बिल्कुल एंट्रेंस के पास बैठा हुआ था, मुझे अभी तक याद है। मैं पढ़ रहा था और किसी ने मुझसे पूछा, क्योंकि बाद में ये बात रेज हुई कि जी वो तो साइफर कह रहे हैं, साइफर नहीं, तो साइफर तो असद उमर के हाथ में था। तो आमिर मतीन, अगर मुझे याद है, उन्होंने कहा कि भाई मैं भी वहां पे था और ये किसी ने बोला था कि आप हाथ में साइफर लेके बैठे में, अगर मैं लेके भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? आपने कहा था तो असद उमर ने जवाब दिया था नोट्स हैं। साइफर नहीं है, ये नोट्स है, ये नोट्स है ना। तो वो मीटिंग तो है 27 मार्च के बाद और 8 अप्रैल से पहले की मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपने, सॉरी क्वेश्चन में एग्जैक्टली किस चीज का पूछा था? कि खटक साहब ने आके कहा कि हमारे मामला ठीक हो गए हैं, उन्होंने थम्स हाँ, खटक साहब का। अच्छा, बिल्कुल सही है, आप खटक साहब का। अब मैं आपको ये बता दूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कम 2 हफ्ते पहले हमारी मीटिंग, पहली मीटिंग जो मैंने बताया आपको मेरी जनरल बाजवा के साथ 1-on-1 मीटिंग हुई थी। उसके बाद हमारी जितनी भी मीटिंग होती थी तो एज अ ग्रुप होती थी कि जिन मीटिंग में मैं शामिल था। उसके अलावा कोई और इनफरादी तौर पर मीटिंग कर रहा था तो मुझे पता नहीं। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज़ खट्टक और मैं, हम 4 लोग थे जो हम मीटिंग करते थे। एक दिन मैंने रात को आके मीटिंग से मैं वापस आया, मैंने एमएस को फ़ोन किया, मैंने कहा कल मुझे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग चाहिए, 1-on-1 पहली मीटिंग, उनका जो शेड्यूल है उससे पहले चाहिए। तो उन्होंने पीएम से पूछा, उन्होंने बुला लिया। मैं उनके पास गया, सिर्फ मैं और प्राइम मिनिस्टर थे और मैंने उनको कहा कि जी मैं बिल्कुल वाज़े हो चुका हूँ कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ जाएगा। मुझे कम से कम ये 2 हफ्ते पहले की बात है, बिल्कुल वाज़े हो चुका था। तो पता नहीं परवेज़ खट्टक साहब को शायद कुछ और बात की गई हो जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा हो कि कोई। सो इट मींस कि आपको क्लियर मैसेजिंग हो गई थी पिंडी से कि आप लोगों के साथ हम नहीं हैं? देखिए नहीं, मैं ऐसा नहीं था, वो ये नहीं कह रहे थे हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन मैं क्यों इस नतीजे पर पहुंचा था? मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि हम जो मीटिंग्स कर रहे थे, अगेन बुनियादी तौर पे असद कैसर, परवेज़ खट्टक और मैं, हम 3 लोग थे जो हमारे जो एमएनएस जो नाराज़ थे हम उनके साथ मिल रहे थे, और जो इत्तेहादी जो थे जो हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, हम उनसे मीटिंग्स कर रहे थे। और ये सुबह से लेकर रात तक ये सिलसिला चलता रहता था। बड़ी बड़ी उफ्तोबा इतनी बातें सुनने को मिली हमें अपने नाराज़ इत्तेहादियों और साथियों से, जिसकी इंतहा कोई नहीं, चुप करके सुन लेते थे, उस वक्त ज़रूरत थी उनकी। तो उस सारे माहौल के अंदर से बड़ा क्लियर होना शुरू हो गया था कि जो इन लोगों को सिग्नल बड़ा क्लियर है, तो वो बिल्कुल वाज़े हो जाता था। और हमें जनरल बाजवा क्या कहते थे? जनरल बाजवा हमें ये कहते थे कि जी देखें, फ़ौज ने ये फैसला किया, जो उन्होंने पब्लिकली भी कहा, फ़ौज ने ये फैसला किया कि हमने बड़ी सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखी है और अब फ़ौज ने फैसला ये किया कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाएगी, तो हम न्यूट्रल हो गए। तो उनकी पोजीशन ये होती थी कि न्यूट्रल हो गए, तो वो कह रहे हैं न्यूट्रल हो गए। हमारे इत्तेहादी जो गए, मुझे अभी तक याद है, मैं, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, हम उस पार्लियामेंट्री लॉज के अंदर जहाँ पे खालिद मक्सी साहब का लॉज था, वहाँ पर हम मीटिंग करने के लिए जा रहे थे बीएपी के साथ। तो सीढ़ियों पे वो हमें मिले, नहीं सॉरी, मीटिंग उनके साथ नहीं थी, मीटिंग हम एमक्यूएम के साथ करने जा रहे थे, एमक्यूएम के साथ मीटिंग करने जा रहे थे। तो नीचे उतर रहे थे खालिद मक्सी साहब, तो उन्होंने कहा यार देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम लोग अच्छे लोग हो, शरीफ लोग हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपनी एड़ियां रगड़, मान जो मेरी बात, ये तुम्हारी कहानी ख़त्म हो चुकी है, ये फैसला हो चुका है।
तो जो फीडबैक सियासी सर्कल से आ रहा था और जो ऑफिशियल स्टैंस था आर्मी की लीडरशिप का, उन दोनों को जोड़ के मुझे तो कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल दो टोक अल्फाज में, बल्कि इनफैक्ट उसके अलावा भी एक मीटिंग थी, एक उसमें तो और भी लोग मौजूद थे, शायद किसी और मेरे साथी को याद हो। ये बिल्कुल 27 मार्च के जलसे से पहले तैयारी के लिए जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मुझे याद है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने बहुत उसके ऊपर उसकी अहमियत, और वो तो उन्होंने साइफ़र का ऐलान किया वहाँ पे, वो तो हमें नहीं पता था कि उस जलसे में साइफ़र का ऐलान होगा, लेकिन उन्होंने बड़ी उसके ऊपर तैयारी के ऊपर जोर दिया हुआ था। तो मुझसे बार बार पूछे थे, मैंने कहा जी आप फिक्र ना करें, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि ऐसी मोबिलाइजेशन होगी जो कभी हमने आज तक नहीं की। और वो मोबिलाइजेशन देखी, वहाँ पे वो सेलफोन के जो रिकॉर्ड होते हैं सेलफोन टावर से, उससे किसी ने कैलकुलेट करके बताया था कि टोटल इन्फ्लक्स जो था वो 10 लाख से ज़्यादा लोगों का था। नॉर्मल जो वहाँ पे पॉपुलेशन होती है उससे ज़्यादा वो सब आ नहीं सके थे अंदर, बिकॉज फिजिकली वहाँ पे जगह इतनी थी, भरी हुई थी, पूरी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे भरी हुई थी, मोटरवे के एंट्रेंसेस ब्लॉक हो गई थी। और मैंने उनको कहा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम हार रहे हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर खान साहब बॉडी रिएक्शन, बिकॉज वो तो लास्ट मिनट तक बिलीव करने वाले हैं, फाइट करना है, और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ खुद नहीं करना, अपनी टीम को भी देना है। तो वो कोशिश थी, लेकिन एज आई सेड मैं तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले बिल्कुल क्लियर हो गया था। बट इन हाइंडसाइट डोंट यू थिंक कि जैसा कि रियलाइजेशन हो गई थी, तो फिर क्या उसको इतना रेजिस्ट करना चाहिए था जितना किया पीटीआई ने, या बस इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था? शेख साहब कहते हैं मैंने 2 हफ्ते पहले अपना खाली कर दिया घर। हमने क्या किया? हमने लोगों को उठवाया, को कोड़े पड़वाए, को गोलियां चलवाई, कोई मुल्क जलाया, क्या किया? सियासी कानूनी जो दिफा हो सकता था वो हमने करने की कोशिश की, और बिल्कुल ठीक की। वोटिंग डिले करा दी, उसको आपने कहा कि हम खत्म ही नहीं करेंगे सेशन, डिले करा दिया हमारे 12 बजे के बाद भी। मैं भाई बोल रहा ना, इसमें क्या, कौन सी मुल्क के लिए खराबी पैदा हो गई, क्या परेशानी थी? और अगर 2 दिन और भी चल जाता तो क्या हो जाता? वैन जाके पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हो गई, अदालतें खुल गई। वो तो जिसने अदालतें खोली थी और जिसने प्रिजन वैन खोली थी, वो उनको बुला के पूछ लें कि क्या उस दिन मुल्क में हो रहा था, कौन सी तबाही मुल्क के अंदर आ रही थी जिसके लिए इतनी परेशानी हो गई थी और ये सब कराने की जरूरत पड़ गई थी। शेख साहब का क्योंकि जिक्र हुआ, उन्होंने तो बड़े अपनी तकलीफदेह मामलात बताए हैं कस्टडी में जब वो थे, और खुल के बता रहे हैं वो। यू हैव नेवर डिस्कस्ड व्हाट हैपेंड विद यू। कोई आपके साथ भी ऐसा मामला बुरा हुआ था? फरिया, आप फैसला इंसान जब खुद करता है ना, फैसला कर लिया तो ख़त्म, उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, जो भी है वो है, कोई भी आसानी से नहीं गुजरा है। शेख साहब वाकई में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सिर्फ टीवी कैमरा के सामने की बात नहीं है। मैं शेख साहब से 2 दफ़ा मिला हूँ पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। एक दफ़ा अदालत में हम साथ, हमारा केस साथ लगा हुआ था, तो उधर वहाँ पर मुलाकात हुई थी, और उसके बाद एक शादी किसी की थी, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। शेख साहब जो हैं वो, मैंने वापस आके अपने घर वालों को भी कहा, वो मुरझाए हुए हैं। आप उनसे बात करें तो उनको दिल जो गमगीन हो जाता है ना किसी का, वो उस वक़्त उनकी सूरत हाल है। तो उसमें कोई वो सिर्फ ये कैमरे की आंख के लिए नहीं कर रहे हैं, वो वाकई में इस वक्त जो है वो बहुत ही अफसरदा है। He did not look well. I'll endorse what you've said. ये बता दें कि क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है इस्लामाबाद में, आप वहाँ से जीते थे, क्या लग रहा है आपको ट्राइब्यूनल्स के हवाले से क्या डिसीजन आ सकता है 3 सीटों पर इस्लामाबाद की? तीनों पीटीआई के लोग कामयाब हो जाएंगे। यू रियली बिलीव कि ऐसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये? मतलब मेरी तो अजम्पशन यही है ना कि कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा, और अगर कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक तीनों सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। राइट, ओके। सो कमिंग बैक टू द इंटरव्यू जो ज़ुबैर साहब ने दिया, उससे लगता यह है कि PMLN की बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जिन 2 मीटिंग्स का वो जिक्र करते हैं वो भी कुछ तासुर यही रहा, हम लोगों के ऊपर भी यही रहा कि एक्चुअली PTI के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं फ़ौज के साथ। मुझे याद है ख़ासतौर पे CPAC पर आपका एक बड़ा आइडियल किस्म का रिलेशनशिप रहा। ISPR की तरफ से आपको सराहा गया, आपकी तरफ से उनको सराहा गया, एंड दिस वाज लाइक टू बिल्कुल आखिर वक्त तक ये रहा है। सो एग्जैक्टली किस जगह हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ ताल्लुकात ख़राब हुए और यहाँ
उधर ताल्लुकात बन गए? देखिए, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि जो भी अंदर खाने सोचा जा रहा था या बातचीत की जा रही थी, उसका तो ज़ाहिर है हमें नहीं पता, वो तो वही कोई जो अंदर हों वही बता सकते हैं। लेकिन 2021 के वफाकी और पंजाब के सूबाई बजट तक तो जो सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट से वो जारी रही, उसमें कोई शक नहीं है। और 2021 के बजट से कोई 2 महीने पहले की बात है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया, और वो एतमाद का वोट उस सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। ये हफीज़ शेख इलेक्शन हारे थे अपने सेनेट का, और उसके फ़ौरन बाद उस दिन रात को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कॉल कर दिया गया था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो आपने कहा ना कि मैंने कोई स्टेटमेंट दिया कि 2020 में फारिग कर रहे थे, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन जिस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ और वहाँ से हाँ, शाह महमूद कुरैशी थे सॉरी उस मीटिंग के अंदर, तो जिस मीटिंग के में प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये बताया कि भाई ये सिचुएशन डेवलप हो गई है, अब तुम लोग जाओ, शाम को मेरी जनरल बाजवा से बात होगी, तुम लोग जाके ज़रा वहाँ पे तफसील में बात करो, वर्कआउट करो कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो जब हम कमरे से बाहर निकले, बिल्डिंग से बाहर निकले, तो शाह महमूद कुरैशी और मैं साथ चल रहे थे, और शाहजी ने मुझे कहा, असद जी दरार तो पड़ गई है। तो वो पहला एक इंस्टेंस था जहाँ पे कोई हमें फ़र्क नज़र आया। उससे पहले जो कोई भी प्लानिंग या बातचीत हो रही थी, वो तो जिसके साथ बातचीत हो रही थी, ज़ुबैर साहब को बुलाएं, वो आपको बताएंगे क्या हो रहा था। Do you think कि इमरान खान आएंगे जेल से बाहर इस साल? तो उम्मीद है जी बिल्कुल कि वो आएंगे, और कब आएंगे ये ज़ाहिर है कहना मुश्किल है। क्योंकि ऐसा इकबाल साहब ने तो 5 साल के लिए कहा है उनको जेल में होना ज़रूरी है। एहसन इकबाल साहब ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किसी सियासतदान की ख्वाहिशात पर नहीं चलता। वो इंसाफ का निज़ाम जो है वो कानून की बुनियाद के ऊपर फैसले करेगा। आपको पता है मेरी पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है इसके अंदर कि पाकिस्तान में जब तक ये जो कशीदगी का माहौल, ये टकराव का माहौल है, इसको हम हल नहीं करते, और पाकिस्तान के जो तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई ना कोई तरीक़ेकार नहीं निकालते, एक हल नहीं निकालते आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, जिससे आगे बढ़ा जा सके, तो पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल में बेहतरी देखना जो है वो शायद बहुत मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन है।